जो भी इस कहानी को अंत तक सुनेगा, माता लक्ष्मी की अपार कृपा उस पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी हमेशा उससे प्रसन्न रहेंगी। जय श्री श्याम दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को अपना महल देखने को बुलाया। माता पार्वती महल को देख रही थी। महल बहुत बड़ा और बहुत भव्य बना हुआ था। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। महल में हर तरफ जगमगाहट थी। तरह तरह के फूल, सुंदर बाग बगीचे थे। माता पार्वती उस महल की सुंदरता देखकर हैरान थी। उन्हें माता लक्ष्मी से थोड़ी जलन होने लगी। वह लक्ष्मी से बोली, मैं भी महादेव से कहकर ऐसे ही सुंदर महल का निर्माण करवाऊंगी। तब यह सुनकर माता लक्ष्मी ने उपहास किया कि भोलेनाथ तो गले में सांप लपेटे रहते हैं, बदन पर राख लपेटे रहते हैं, भांग पीते रहते हैं, बर्फ की चट्टानों पर घूमते रहते हैं, वो कहाँ बनवा सकते हैं ऐसा महल। यह बात सुनकर माता पार्वती को बहुत बुरा लगा। उन्होंने जाकर महादेव से कहा, मुझे भी एक महल चाहिए। मैं माता लक्ष्मी का महल देखकर आई हूँ, मुझे उससे भी सुंदर महल चाहिए। पार्वती हट करने लगी कि सभी देवता तो सुंदर महलों में रहते हैं और आप बर्फ की चट्टानों में रहते हैं। इस प्रकार तो आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। इस तरह रहना आपको शोभा नहीं देता। माँ पार्वती ने जिद पकड़ ली कि मुझे ऐसे महल में रहना है जो तीनों लोकों में कहीं नहीं हो। महादेव नहीं मान रहे थे। वह बोले, मैं तो योगी हूँ, मैं महल में चैन से नहीं रह पाऊँगा। मुझे इसी तरह रहने में आनंद आता है। पर पार्वती नहीं मानी। उन्होंने फिर महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया और ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में कहीं नहीं हो। विश्वकर्मा जी महल के लिए जगह खोजने लग गए। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे थे और सुंदर फूलों और वनस्पतियों से घिरी हुई थी। यह जगह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने वहाँ एक सुंदर महल का निर्माण कर दिया। उस महल की सुंदरता देखने लायक थी। वह पूरा महल सोने से बना था। उसमें सुंदर बाग बगीचे, बड़े बड़े झरोखे थे। महल इतना सुंदर था कि जिसने भी उसको देखा वह उस महल की तारीफ करते नहीं थका। माता पार्वती ने महल के गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया। महल में पूजा के लिए रावण को बुलवाया गया। वह एक प्रकांड पंडित था। रावण ने पूजा पूरी विधि विधान से कराई। पूजा संपन्न होने पर महादेव ने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण के मन में उस महल को देखकर लालच आ गया। वह उस महल को देखता ही रह गया था। उसने वह महल मांग लिया। पार्वती जी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। साथ ही उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। वह बोली, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। मैंने इतना हट करके यह महल बनवाया था और तूने यह महल ही मुझसे मांग लिया। तुम कुछ भी मांग सकते थे, पर तुमने यह महल मांगकर मेरे अरमानों को तोड़ दिया। माँ पार्वती ने उसको श्राप दिया कि महादेव का ही अंश इस महल को जलाकर खाक करेगा। तभी से तुम्हारे कुल का विनाश शुरू हो जाएगा। वह पार्वती जी का ही श्राप था जिसके कारण हनुमान जी ने लंका को आग लगाई थी। भारत के 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथ धाम। यह मंदिर भारतीयों के लिए अटूट आस्था और भक्ति का वह स्थल है जो अत्यंत चमत्कारी है। पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की महिमा अटूट है, जिसके चमत्कारों में पत्तों का हवा से विपरीत बहना, मंदिर के ऊपर से किसी पंछी का ना उड़ना, भगवान के प्रसाद निर्माण में होने वाला अजूबा आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मंदिर में जगन्नाथ भगवान बड़े भाई बलदेव जी, बहन सुभद्रा जी और पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं। मान्यता है भगवान की प्रतिमा में आज भी श्री कृष्ण का हृदय स्थापित है, जो इस मंदिर को भारत के अन्य मंदिरों से विशेष बनाता है। आज हम जगन्नाथ मंदिर से संबंधित वह विशेष कथा आपको बताने वाले हैं जब माता लक्ष्मी जगन्नाथ स्वामी से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। माता लक्ष्मी का अपनी भक्त के घर जाना एक बार की बात है। धन, संपदा और वैभव की देवी श्री लक्ष्मी जी अपनी एक भक्त से इतनी प्रसन्न हुई कि उसके बुलावे पर उसके घर चली गई। माता की वह भक्त
अत्यंत निर्धन थी, पर फिर भी माँ के प्रति उसकी आस्था देख लक्ष्मी जी का हृदय वात्सल्य से भर आया और उन्होंने उस भक्त के घर पर भोजन भी ग्रहण किया। बलभद्र जी का कुपित होना। इधर जब निर्धन के घर जाकर भोजन ग्रहण करने की बात बलदेव जी को पता लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने जगन्नाथ स्वामी से कहा, हे अनुज, घर की बहू का यूं निर्धनों के घर अकेले जाना और वहां पर भोजन ग्रहण करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर की बहुओं को मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लांघनी चाहिए। लक्ष्मी जी द्वारा घर छोड़ने की बात कहे जाना। जब ये बात लक्ष्मी जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भगवान की तारीफ की तरफ देखते हुए कहा, हे स्वामी, यदि आप कह दें कि मैंने यह गलत किया तो मैं इसी क्षण घर छोड़कर चली जाऊंगी। भक्त को भक्ति का फल देना कोई अपराध है क्या? लक्ष्मी जी के प्रश्न के बाद भी विष्णु जी चुप रहे। यह देख लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। वो बोली, मौन का अर्थ भी हाँ ही होता है, अर्थात मैं अब अपने कहे अनुसार घर से जाती हूँ। लक्ष्मी जी के घर छोड़ने के बाद घर का हाल बेहाल। यह कहकर वो घर छोड़कर चली गई। लक्ष्मी जी के जाते ही घर से श्री भी चली गई और घर में निर्धनता छा गई। प्रभु के खाने का, रहने का, वैभव और वस्त्र का भी ठिकाना नहीं रहा। लक्ष्मी जी के जाते ही घर कंगाल हो गया। यह देख बलभद्र जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से पुनः लक्ष्मी जी को वापस लाने को कहा, जिसके बाद लक्ष्मी जी से क्षमा मांगता विष्णु जी काफ़ी यत्न करके उन्हें वहाँ पर लाए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।